तो धुरवा थाना क्षेत्र के सीठियों में जो शाम में गोली चली और एक युवक की मौत हो गई, अब उसको लेके जांच जो है बहुत तेज़ हो गया है और ख़ुद सिटी एसपी हटिया डीएसपी मौजूद रहे घटना में और कुछ लोगों को पकड़ा गया है पूछताछ के लिए। और जैसे जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये फिर ज़मीन से जुड़ा मामला लग रहा है और जैसे उनके घर वाले ने आरोप लगाया है कि शाम में सब बैठे हुए थे एक जगह में और आग ताप रहे थे और इसी वक्त ये घटना को अंजाम दे दिया जाता है और थोड़े देर में ही युवक की मौत हो जाती है। 25 साल का युवक है, अरशद नाम है और जांच बहुत तेज़ कर दिए हैं। सिटी एसपी खुद रांची मौजूद है और 2 से 3 लोगों को पूछताछ के लिए सिटियों से उठाया गया है। तो चलिए हमारे वीडियो में आगे पूरा देखें कि सिटी एसपी इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और उनके बड़े भाई जो मृत अरशद है उसके बड़े भाई क्या कुछ कह रहे हैं। हम मदद किए, उस समय मदद किए थे, मदद किए थे, जेन्युइन काम किए थे, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे भाई को अगर मारा है, हम उसको गोली मारेंगे तुमको जीत से दे रहे हैं। और तुमको गलतफहमी हो गई, सत्यभामा में गोली चलाया था ना, उड़ाए है ना, इसमें उड़ाए, चिंता मत करो। अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। सारा अपराधी शांत रहिए आप लोग, पुलिस को समय दीजिए, ठीक ना, और अनुसंधान में सहयोग कीजिए। अपराधी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ये क्लियर है। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ रहता है, अपराध के मामले में 0 टॉलरेंस, ठीक है। आप लोग सिर्फ आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा देखिए, ऐसा है कि मान लिया जाए जैसे अनीस है या तौसीफ है, मेरे सामने ही आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम तो उसको पहचानते ही नहीं है, है ना। तो आपका काम है थोड़ा सा हमको सहयोग कीजिएगा, उसके बाद अगर हम गलती करते हैं तो आपको जो करना होगा पूरी छूट, लेकिन पहले आप हमको सहयोग कीजिए। पूरा सहयोग करेंगे सर, ठीक है। और अपने से एक्शन नहीं लेना, बिना काम का आप लोग पर मुकदमा हो जाएगा, हम आपका भी बुरा नहीं चाहते, ठीक है ना। आप हमको सहयोग कीजिए, उसके बाद अगर हम बेईमानी करते, मैं सिटी सर आए हुए, एसपी सर आए हुए, अगर हम लोग बेईमानी करेंगे, आपका जूता मेरा सर। और कुछ कहना है बोलिए। नहीं सर, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस समय ना प्लॉट में रोडे लड़की को मारा था एकदम खुलेआम, पूरा एकदम तोड़ दिया था, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, नहीं लिए थे सर, एक्शन नहीं लिए थे, उसी का देन है आप। हाँ, उस समय रोडे मारा था, गोड़ तोड़ दिया था, उस समय एक्शन नहीं हुआ था, एक्शन नहीं हुआ था। आगे है हमारा काम, देख रहा पता हो गया। सर, एक सिटियों में गोलीबारी हुई जिसमें एक युवक की हत्या हो गई, क्या मामला लग रहा है? मामला यही लग रहा है कि एक व्यक्ति हैं, उनको लगभग जिनकी उम्र 25 वर्ष है, उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई है। इसमें जिनका नाम आ रहा है, मुख्य रूप से ये एक आपसी विवाद है और ये लोग साथ में काम करते थे और इसी में ही इनका पहले कुछ 2-3 महीने पहले आपस में वैसे भी झगड़ा हुआ था और साथ में ये लोग उठते बैठते थे। उसी में ही संभवतः है ये दोबारा से इनका आपसी कुछ विवाद हुआ है और इसके पश्चात जैसे ही सूचना की जानकारी मिली, डीएसपी हटिया के नेतृत्व में और जितनी भी हमारी जो टीम्स हैं उन सभी के नेतृत्व में लगातार छापेमारी की जा रही है और इसमें जो भी आगे तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, कहीं ना कहीं ये ज़मीन से जुड़ा मामला नहीं लग रहा, क्योंकि 3 लोगों का नाम इन लोग दिए हैं, एक कोई अबरार अंसारी, कोई तौसीफ और कोई संजय टोप्पो करके नाम दिए हैं और ज़मीन से जुड़ा मामला लग रहा है। इसमें इनका जो आपसी जो ये साथ में उठते बैठते भी थे और इनका आपसी जो पूर्व में भी लोग बता रहे हैं कि इनका ज़मीन को लेके कुछ झगड़ा आपस में भी हुआ था और उसके पश्चात ही उसके पश्चात ही जो आगे की जो कार्रवाई है, ये जो तथ्य जो भी हमें बताए जाएंगे। लेकिन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन है कि पहले भी इनका 2-3 महीने पहले भी आपसी विवाद और झगड़ा हुआ था।
ये लोग रहते और उठते बैठते भी साथ में ही थे। और आज ये लोग साथ में ही, मतलब आज भी इन लोगों के द्वारा बताया गया कि आज भी ये लोग साथ देखे गए थे और उसके बाद इस घटना की सूचना मिली। कुछ लोगों को पकड़ा गया है, छापेमारी लगातार जारी है और कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया भी गया है और आगे कार्रवाई की जाएगी। जोहार, नमस्कार। और देर रात सीठियों में गोलीबारी में एक लड़के की मौत हो गई है और उस लड़का का नाम अरशद बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है। ये बड़ा मामला सीठियों में हुआ है, धुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और उसी स्पॉट में हम आए हैं जहां पे गोलीबारी हुई है। ये आपको हम इमली के पेड़ दिखा रहे हैं, देर रात इमली की पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं। सीठियों का ये बस्ती है और यहीं पे गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में एक युवक की मौत हो जाती है जिसका नाम अरशद बताया जा रहा है। 25 साल उस लड़के का उम्र बताया जा रहा है और गोलीबारी में उसकी मौत हो गई है। ये बड़ा मामला आपको हम बता रहे हैं न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से। और इस गोलीबारी के बाद से सीठियों में कहा जा सकता है कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया है और अब पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन करना शुरू कर दी है कि आखिर मामला क्या है और गोली किस लिए चली और क्यों गोलीबारी कर अरशद को मारा गया। आखिर मामला क्या है, इसकी पूरी तफ्तीश में धुरवा थाना जुट गई है और काफ़ी संख्या में सीठियों के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो धुरवा थाना गए हैं और जानकारी जो मिल रही है इसको लेके FIR भी दर्ज की गई है। उसके घर वालों ने आवेदन भी दिया है इस मामले को लेके। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सिटी SP रांची। सर बयान नहीं देना है, हम खाली वही जो हुआ क्या बताना है। नहीं यार, जांच चल रही है अभी इसमें। अभी कुछ देर पहले की घटना है, उधर के ही लोग हैं, आप उसी के साथियों का नाम आ रहा है, ठीक है ना। और देर रात हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीठियों की जो गोलीबारी हुई है और एक युवक की जो मौत हुई है अरशद को, उसको लेके कहीं ना कहीं मोहल्ले में गम का माहौल है। और हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं, यहीं पे उसका घर है, इसी नीचे में घर है, थोड़े दूर में। कहाँ पे घर है उनका, वो जो लड़का को गोली लगा है नीचे में, तो नीचे में घर है। और पुलिस, आपको मैंने पहले भी बताया कि इमली पेड़ है जो आपको हम थोड़ी देर पहले दिखाए थे कब्रिस्तान के पास। और कहीं ना कहीं ये मामला आप कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है और इसकी जब तह तक पुलिस जाएगी, जब जांच होगी तो सारे चीज़ों को पटाक्षेप हो जाएगा और बॉडी को रिम्स भेज दिया गया है। और सघन अभियान जो यहाँ पे है, धुरवा टीम और पूरी पुलिस टीम यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर किसने गोली मारी और क्या मामला था जो गोलीबारी हुई है। लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच में ये गोलीबारी होती है जिसमें अरशद नाम के युवक की हत्या हो जाती है। और यहाँ आसपास के लोग मोहल्ले के निकले हुए हैं घर के बाहर देर रात। और ये ठंड के मौसम का ये हाल है कि गांव देहात में इस तरह का भीड़ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से कि यहाँ पे एक युवक की हत्या
हो गई है। क्या लग रहा भैया, क्या सूचना है यहाँ पे? जो भी घटना हुआ है, सबसे बड़े बात है आप जो है आए प्रेस रिपोर्टर जी, और इस बात को जो है उजागर होना चाहिए जी, और उसका जो भी कातिल होगा उसको जो है पुलिस प्रशासन के ये काम है और जहाँ तक सहयोग होगा हम ग्रामीण जो है साथ में है पुलिस प्रशासन के साथ। ये घटना दुखद ही माने है और लड़का जो है बहुत अच्छा मान्य था, गांव में अपना मान्य जो है काम करता था, पेंटिंग का अपना भरल परिवार था और इस तरह का गांव में घटना होना ये जिसका हत्या हुआ है उस लड़का का अरशद अली। और कितना यंग लड़का था? यंग लड़का है, 24 2 बच्ची है, उसका शादी ब्याह होल था उसका। और क्या बोले पेंट उंट का काम? हाँ, वो डेंटिंग पेंटिंग का काम करता था विधानसभा में। अभी तो जो है उसका साथ जो लोग काम करता था वो लोग बताया कि हम लोग के साथ शाम में काम करके भी आया हो। अच्छा, तो मर्डर कहाँ पे हुआ? वो इमली पेड़ के पास घटना जो है या सिटियो बस्ती के जो है कब्रिस्तान है उसके बंद जो है उसको मंगनू झूड़ बोलते हैं। लड़का का व्यवहार कैसा था? बस्ती लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था लड़का, स्वाभाविक था अपना, मान लीजिए है पूरा। क्या लग रहा है कि परिवार भी बहुत ही अच्छा था? बाहर का कोई लोग आके मारा या ये तो मान लीजिए जो है पता जो है नहीं है हमको, और अभी अभी हम सुने तो हम लोग सब जो है निकले हुए हैं और इसका जो है काफ़ी हम लोग दुखद और चर्चा भी कर रहे हैं। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए गांव में कहीं पे भी। अगर बात से मान लीजिए कोई अगर बात भी हो गया है तो बात से सुलह माने जो होना चाहिए। ये तो जो है इसका तो मान लीजिए जो है भाई अंजाम मान लीजिए जो है जो भी ऐसा किया है उसको जो है भुगतना पड़ेगा प्रशासन के थ्रू। तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों में गम का माहौल है और युवक के बारे बता रहे हैं कि पेंटिंग वगैरह का काम करता था, डेंटिंग पेंटिंग का। अरशद नाम बताया जा रहा, 24-25 साल का युवा है। और अब क्या मामला है ये पुलिस की जांच का मामला है और पुलिस लगातार यहाँ अब छापेमारी शुरू कर दी है, सघन अभियान चल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों में रोष है। हम आपको ये सीधी तस्वीर अब आप समझ सकते हैं कि ठंड के मौसम में देर रात यहाँ गांव के लोग निकले हुए हैं और जैसे ही हत्या की सूचना मिली लोग धीरे धीरे घर से बाहर आए और बस चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन ऐसा मामला हो गया कि गोली बारी हो जाती है। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपराध जिस तरह से रांची में हो रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बनती जा रही है कि इस तरह के मामला में पुलिस क्या जल्द से जल्द कार्रवाई करती है ताकि जो अपराधी होते हैं उसे ये मैसेज जाना चाहिए कि अपराध करके आप बच नहीं सकते हैं और किसी का भी जान लेने का अधिकार आपके हाथ में नहीं है। और यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कि पुलिस की टीम आई हुई है और जांच पड़ताल चल रहा है। यहाँ पे मामला जो हुआ है गोलीबारी में एक लड़के की मौत हो गई है और दुर्वा थाना आके मामले की छानबीन में जुट गई है। यह हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। लग रहा है क्या मामला है, आपको क्या लग रहा है? मामला तो जिसका मृत्यु हुआ है हाँ। वो मेरा से तीसरा नंबर पे है। आपके भाई हैं? हाँ। क्या नाम है उनका? अरशद अंसारी। और आपका नाम? निशात अंसारी। तो क्या गोली मार दिया गया उसे? जी। आज कितने बजे का? आज लमसम 6:30 से 7 बजे का लमसम। हम मेरा वही रोड था, हम जा रहे थे अपना रोड से, हम देखे वो आग ताप रहा था दो को लड़का के साथ में। कौन उसके साथ एक तौसीफ नाम का लड़का है उसके साथ में। जैसे हम वहाँ से रिटर्न आए और कुछ दूर पहुँचे धाए धाए गोली का आवाज़ सुना। बगल वाला हमको फोन किया कि इधर गोली चला। जैसे हम रिटर्न आए देखते हैं मेरा भाई पड़ा हुआ है ना। और हम भागते हुए भी देखे इब्रार अंसारी को स्कॉर्पियो में भागते हुए देखे अपना आँख से, है ना। और संजय टोपो, जमील अंसारी
अनीस अंसारी, शफीक अंसारी सम्मिलित में ये लोग सब शामिल सम्मिलित है। स्पोर्ट में हम इस सम्मिलित में अगल बगल में था, और स्पोर्ट में जमील, इब्रार और ये आपका क्या बोलते हैं संजय टोपो, ये लोग बगल में है ना, खेला करके चल गया। लेकिन उसके साथ में तो सिर्फ इसको ठक ठक के आग ताप के इसको रख ले था और मार के चल दिया। जिस टाइम वो उठाएं वो जीवित था, वो नाम बका कौन कौन था बाबू, वो नाम बका ई था भैया। कहाँ मारा था गोली? सर में? हम जिस टाइम में देखे सर में पूरा लथपथ था खून, उसी में हम आने फान में गाड़ी में लोड के हम लोग को समझ में आया कि गोली मारा है कि रड में मारे, क्या कि शोट में नहीं था। वो जितना बोला कि हमको ऐसा किया। उसके बाद आते आते बोलना लेके गए नहीं, हॉस्पिटल ही ला रहे थे, रास्ते में बोलते बोलते अपना दम तोड़ दिया। क्या लग रहा है, कुछ जमीन वगैरह का मामला लग रहा है? पर्सनली उसका तो जमीन से कोई मैटर नहीं था। कुछ विवाद ऐसे गांव घर में चलते रहता है, तो हम भी जाते हैं, भाई लोग सब जाते हैं। उसको कब रिमांड में ले लिया, क्या किया, लेकिन खेला ये लोग किया है। क्या करता था आपका भाई? वो पेंट पोचाड़ा का काम करता था। आपका अपना भाई था? मेरा अपना भाई था। ठेकेदारी पर्सनल। क्या बोल रही है? पुलिस अपना काम कार्रवाई कर रही है, मेरा पूरा अभी तक तो सहयोग कर रही है। अब आगे देखते क्या करती है। हमको तो भाई वो लोग का, मेरा भाई का गया है, वो लोग को फांसी की सजा होना चाहिए। और क्या बोल सकते हैं, कानून हाथ में अगर लेना रहता तो हम तो लेते अभी, लेकिन मजबूर है कि आपको कानून पर पूरा भरोसा है? हाँ, भरोसा है, अभी तक है, लेकिन बड़ा बाबू पास नहीं है। बड़ा बाबू पर नहीं है, ये किंडो सर जो है इनके ऊपर नहीं है भरोसा, नहीं है इनके ऊपर नहीं है। इनके ऊपर बहुत हम लोग के हर बार कंप्लेन किए, आके भी बोले, 112 में भी डायल किए, वहाँ से भी 3 बार फोन किए, कभी हम नहीं आके फेस में आके हम अगला से भी करवाएं। लेडीज लोग की पहले भी मुखिया का केस हुआ है, दौड़ा मारा, पार्टी वाला लोग पूरा कैप्चर करके रखा हुआ है, सब जान है प्रशासन। और ओपन वो लोग सामान राइफल ले लेके घूमता है, खबर भी सूचना भी जाता है। इतना पैसा खा लिया है ना बड़ा बाबू, वो लोग को सूचना देने पर भी नहीं जाते हैं। एक बार गए, मार के सुता दिया रड से। एक जेम्स लड़का है, उसका बुलेट को तोड़ दिया कि एगो है हेमराम सर यहाँ पर बुलाइए। हाँ, मुखिया का भतीज रड लेडीज लोग को जेम्स का उसका बुलेट को तोड़ दिया। वो बेचारा बुलेट गिरेज है खतियानी मालिक का, उसका अपना गिरेज वो बनवाने गया था, इसका बुलेट को भी तोड़ दिया। ठीक है, हेमराम सर जाते हैं, एक्शन लेने के बजाय क्या बोलते हैं, अपने पेशेंट को ले जाना था लेडीज लोग का ना, मुखिया का जो पड़ते उसका भतीजिन को वो नहीं ले, क्या बोलते हैं, इसको ले जाके हम लोग को बोलते हैं वो हेमराम सर कि अस्पताल ले जाओ। अगर ये लोग ये एक्शन लेते ना, हम लोग जिस टाइम सूचना देते, ये कांड नहीं होता बिल्कुल। अभी जितना सीरियस दिखा रहे हैं ना, अगर उस समय दिखाते, अगर सूचना नहीं होता तो बोलते हमेशा सूचना दिया गया है। बड़ा बाबू एकदम निंदा करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, उनका बैठ काम है। आप अपना पूरा नाम बता दें। निशात अंसारी, पिता इरशाद अंसारी, सिटियो।